हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम धम्म और शील की शक्ति की कथा सुनेंगे। आखिरी तक बने रहिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को है और अपनी जिंदगी में अगर हम ये सब बातें बुद्ध भगवान के जो वचन है, जो धम्म है, ये अगर हम अपनी जिंदगी में लाते हैं तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, अगर हम उसे वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे बुद्ध भगवान ने हमें बताया है। तो चलिए सुनते हैं। ये कहानी भिक्षु पतिसेन की है, जो स्वभाव से थोड़े मंद बुद्धि, कमजोर बुद्धि के थे। बुद्ध ने उन्हें एक गाथा सिखाई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी पतिसेन को वो एक गाथा याद नहीं हुई। अन्य भिक्षु उनका मजाक उड़ाते थे। बुद्ध भगवान ने जब ये देखा तो उन्होंने पतिसेन को अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से वही गाथा उनके मन में उतारी। बुद्ध भगवान ने उन्हें सिखाया कि केवल शिक्षा या विद्या ही सब कुछ नहीं है, असली चीज शील है, अच्छा आचरण है, मन का संयम और सफलता। एक बार श्रावस्ती की 500 भिक्षुनियों ने बुद्ध भगवान से किसी भिक्षु को उपदेश देने के लिए भेजने की विनती की। बुद्ध भगवान ने पतिसेन को भेजा। भिक्षुनियों को लगा कि जो भिक्षु एक गाथा याद नहीं कर सका वो उन्हें क्या सिखाएगा। उन्होंने पतिसेन का मजाक उड़ाने की योजना बनाई। लेकिन जब पतिसेन वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी नम्रता से कहा, मेरी प्रतिभा अधिक नहीं है, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो बुद्ध भगवान से सीखा है। उन्होंने वही एक गाथा इतने गहरे अर्थ के साथ समझाई कि सभी भिक्षुनियां प्रभावित हो गई। पतिसेन ने बताया कि काया, शरीर, वाणी और मन पर संयम रखना ही निर्वाणा का मार्ग है। उनकी इस निष्ठा को देखकर उन्हें अरहत पद प्राप्त हुआ। तर्क और संयम का विवेक। बुद्ध भगवान केशापुत्र नगर के लोगों को एक बहुत बड़ी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो पुरानी है, इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है, या इसलिए कि उसे किसी बड़े गुरु या राजा ने कहा है। बुद्ध भगवान का कहना था कि जब तुम अपने अनुभव से यह जान लो कि ये बातें अकुशल है, नुकसान देने वाली है, तभी उन्हें छोड़ दो, और जब तुम ये जान लो कि ये बातें कुशल है, सबका भला करने वाली है, तभी उन्हें अपनाओ। धम्म का असली अर्थ में बुद्ध भगवान समझाते हैं कि धम्म केवल किताबों को पढ़ना नहीं है। धम्म का अर्थ है सद्धम्म, यानी अपने मन को विकारों, बुराइयों से मुक्त करना और अपने जीवन को शुद्ध विचारों से सुखी बनाना। उन्होंने बताया कि ईश्वर ने इस संसार को नहीं बनाया, बल्कि यह एक कार्मिक विकास, इवोल्यूशन का परिणाम है। सार, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई इंसान कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर वो अपने मन, वाणी और शरीर पर संयम रखे और शील का पालन करे तो वो ज्ञान के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है। असली ज्ञान किसी चीज को लेने में नहीं, बल्कि उसे अपने आचरण में उतारने में है। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।